ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर 23 है हमारा। और इसके अंदर हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे कि सैडर स्मिथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम मल्टी सिम पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो आपका टास्क है कि आपने सब मेथड निकालना है कि हाउ डिड दे फाइंड आउट ऑल दी वैल्यूज। हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे उन चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वहाँ आएगा। ठीक है जी, और कुछ समझ जाए सर्किट, वो शायद उसके अंदर आपको हिंट मिल जाए, वो आप फॉलो कर सकें। ठीक है जी, तो पहले तो हम इसको लेके चलते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि ठीक है जी। चलिए जी, हो गई ये तो। फिर अभी लाइट चली गई थी, क्लाइंट मेरा रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, अब हम खोलते हैं सैडर स्मिथ। ठीक है जी, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये एग्जांपल की है और इसमें अच्छी खासी हिंट मिल जाती है अगर आप ये सारा यहाँ से टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी, तो ये पढ़ेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगी हाउ डिड दे सॉल्व, और वो कौन से पॉइंट थे जहाँ से उन्होंने इसको टिक किया और सॉल्व किया। वैसी एग्जाम्पल है, हमने सिर्फ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरा काम अभी फिलहाल ये है कि हमने एनपी और पीएनपी को स्प्लिट सप्लाई के ऊपर ये वाले वैल्यूज को वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, इसका मतलब सिर्फ वैल्यूज करंट की और वोल्टेज की मेजर करनी है जहाँ ये एरोज दिखाए गए, तो हम कर लेंगे। यहाँ भी देखिए आपके पास तो वी बी इन्होंने कुछ कहा है, वी बी की इन्होंने कोई वैल्यू यहाँ पे दी है, वी बी टू बी +1 वोल्ट। तो मैं यहाँ +1 वोल्ट अप्लाई करके देखूंगा कि यही वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही। 5 के 10 वोल्ट 10 वोल्ट और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, देखते हैं कि ये जंक्शन बाइस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग मल्टी सिम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिस्टम में बिजी है। ठीक है जी, चलो तकरीबन ये अब हो चुका है। अब हम चलते हैं इस सर्किट जो हमें बनाना है। अब बात ये आ गई कि इन दिस सर्किट दिस द वोल्टेज एंड द इमीटर वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी दिस इफ बीटा इज 50। अब बीटा 50 है, इस ट्रांजिस्टर का बीटा 50 है, तो क्या हम इसे गूगल करके देखें, शायद हमें कोई नंबर मिल जाए। तो कर लेते हैं हम बीजेपी वो बीटा 50, क्या जवाब आता है? नहीं, ऐसा से कोई जवाब नहीं आ रहा। हम अपने पास का डाटा शीट देख लेते हैं, पूरा अपलोड हुआ है। इसमें कहीं लिखा हुआ है बेटा? 70 के आसपास है। ठीक है जी, 2070। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हैं, 2N3055 को इस्तेमाल करते हैं इस सर्किट के लिए। ठीक है जी, 10 + 10 - की सप्लाई लेनी है। दैट्स ओके। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पावर सोर्सेज, डीसी पावर 1, ओके 2, ग्राउंड 1, ग्राउंड 2। ठीक है जी, बेसिक रजिस्टर 1 और एक बीजेटी चाहिए। ठीक है जी, चलो क्लोज करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 के और 10 के। 5 के
सोर्स कितने हमारे 10 -10 एंड +10, 10। ओके, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा जब मैं इसकी नेगेटिव साइड इस्तेमाल करूंगा, ये ठीक है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे आईबी भी मेजर करना होगा, तो मैं करंट मीटर इसके बीच में लगा लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने, ठीक है जी। और क्या रह गया इसमें? आईसी मेजर करना है, आईई मेजर करना है, वीसी मेजर करना है, और वी, मतलब मजीद मुझे 4 मीटर लगा है। आईसी और आईई के लिए तो मैं 2 मीटर लगा रहा हूँ। ठीक है जी, प्लस से आ रहा है ना इसी तरह से। ये माइनस आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी, अब रह गया वीसी कलेक्टर के वोल्टेज और वीई इमीटर के वोल्टेज। ठीक है, 2 मीटर और लगाते हैं भाई, मीटर ही मीटर हो गया। ठीक है जी, ये पैरेलल लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसमें भी ये ऊपर ही आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूंकि यहाँ माइनस है तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना पड़ा। ठीक है जी, आईबी मेजर करने से ए है, आईसी मेजर करना है ये एम्पेयर डीसी है, और आईई मेजर करना है ये एम्पेयर डीसी है। जबकि वीसी के लिए हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज के लिए ये इसके पैरेलल लगा है, डीसी वोल्टेज ऑलरेडी सिलेक्टेड। और वीई के लिए, ठीक है जी, चलिए इससे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसे सेव करेंगे ताकि हमारा ये इमेज जो है ये सेव हो जाए। ओके, थोड़ा सा इसने टाइम लिया, लेकिन रिजल्ट दे दिया। ठीक है जी, अब जरा मैं इसकी सिमुलेशन रोकता हूँ ताकि सिस्टम थोड़ा सा इजी हो जाए। ये तो जो हमारा पास इमेज है ये तो इसी हालत में रहेगा। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं, सेव एज, ताकि ये रियल टाइम में आपके पास चीज पहुंचती है। ठीक है जी, ये लेक्चर 23 है। तो लेक्चर, ठीक है जी, अब यहाँ तक तो ये सेव हो गया। अच्छा, एक चीज मैं कहता चलूँ कि हम लेक्चर 24 के अंदर अब तक जो कुछ किया है हम उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, और अगर आज ये अभी हम पूरा कर लेते हैं तो हम यहीं से ही रिवीजन को स्टार्ट कर देंगे। मैं हैंड आउट जो हमारे हैंड रिटन है वो मैं खोल लूंगा, तो हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है जी, ताकि अब मैं मिड टर्म का टास्क आपको 24 लेक्चर्स के बाद दे सकूं। ठीक है जी, चलिए। आई बी कह रहा है ये 4.619 माइक्रो एम्पेयर।
आई डी है 18.2 माइक्रो एम्पेयर, ओके। आई ई है 0.93 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे हमें आई ई क्या मिल रहा है, 93.93 मिलेगा, यानी कि 939 माइक्रो एम्पेयर। ये तो बेहतरीन आया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया जो लिखा है। ठीक है जी। देन 0.191 मिली एम्पेयर, 900 समथिंग माइक्रो एम्पेयर आई सी होगा। ठीक है, बेहतरीन, यानी कि ये रिजल्ट हमारा बेस्ट आ गया। ठीक है जी, करंट की यहाँ वैल्यू सेट है ना, अब ये बेस जो है ये क्यों वेरी कर रहा है, ये भी हम अभी समझ लेते हैं। 5.323 वोल्ट, ठीक है जी, और -9.4 वोल्ट है वीई। तो वीई इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है कि नहीं लिखा, बट स्टिल हमें हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पे जाने से पहले फिर हमारी पुरानी प्रैक्टिस, इसको पहले मैं सेव कर लूँ, फाइल, सेव एज। अब हम यहाँ पे बीटा चेंज करेंगे, ट्रांसफर दूसरा लगा। ठीक है, ये ट्रांसफर लिया मैंने, जस्ट लीट इट, 2 N 2 2 2 सामने लिखा था, पहले यही लिखा था। तो ठीक है जी, ये करंट पाथ यहाँ कंप्लीट हुआ, और ये करंट पाथ यहाँ कंप्लीट हुआ, और ये आ गया। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर दूं पहले, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। 5.3 -9.375, ठीक है जी। 4.334 माइक्रो एम्पेयर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 18.2 माइक्रो एम्पेयर, ओके। 933 937, यहाँ तो वैल्यू सही आ रही, सिर्फ बेस हमारी जो है ना, वो एज पर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं दे रही। अच्छा जी, एक और ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये जंक्शन फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। सी सर्किट है ये। ठीक है जी, चलिए इसको डिलीट करके दूसरा कोई और ट्रांसफर कर लेते हैं। सेव कर दिया, एंड देयर वी गो। वही वैल्यू आ रही है, लेकिन करंट इसमें और कम है, शायद इसका बीटा बेहतर होगा। तो क्या हुआ, इसने कम करंट के ऊपर बहरहाल अच्छा करंट यहाँ पे देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ यहाँ सेव, इसको करता हूँ स्टॉप। अब मुझे जंक्शन चेक करना है, जंक्शन चेक करना है कि ये बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, और कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्या रिवर्स है या नहीं। अब इसको कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर और लगा दूंगा। ठीक है जी, और फिर हम चेक करते हैं कि यहाँ बेस के ऊपर प्लस, और इमेटर के ऊपर माइनस लगाते हैं, यानी कि एक पॉइंट में ये ले लूंगा, एक पॉइंट ये ले लूंगा। यहाँ वोल्ट मीटर में लगा के देखता हूँ, और ये देखता हूँ कि ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड है या नहीं, क्योंकि ये प्लस है ना। देखिए तो ये यहाँ पे पी के पी, और एन पे, देखते हैं जरा यहाँ पे क्या है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर दें, मैंने सेव कर दिया है। 6.33, मतलब ये जंक्शन तो फॉरवर्ड है, ये जंक्शन फॉरवर्ड है। क्यों, क्यों,
ये पोटेंशियल मच लोअर, अगर ये जीरो पे है तो ये जीरो से नीचे, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉरवर्ड है। ये क्या है, जंक्शन आपका फॉरवर्ड है, याद रखिएगा इस चीज को। अब फॉरवर्ड वोल्टेज है तो ट्रांजिस्टर के बगैर बाकी चीजें कैसे निकाल सकते हैं, साथ साथ एक आखिरी मीटर और लगा ही लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि प्लस जाएगा, अब ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये प्लस आ रहा है यहाँ से, ये हाई साइड यानी कि ये क्या है, एन पी एन है, मतलब ये साइड लो होनी चाहिए और ये साइड हाई होनी चाहिए, इसका मतलब मैंने गलत लगा दिया, इतनी मेहनत बेकार गई। प्लस माइनस का मसला आएगा और क्या आएगा, लेकिन बहरहाल समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। ठीक है जी। अब ये प्लस है, ये माइनस है, अगर यहाँ रीडिंग आती है इसका मतलब क्या हुआ कि बेस एंड कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड है, लेकिन अगर ये रिवर्स आती है यानी माइनस माइनस मतलब ये जंक्शन रिवर्स है। बात समझे, ये एन साइड है, ये पी साइड है, पी पे पी लगाया, एन पे एन लगाया। अगर जो रीडिंग आती है वो प्लस में आती है, इसका मतलब क्या है, ये जंक्शन फॉरवर्ड है, प्लस टू प्लस आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है। लेकिन अगर रीडिंग माइनस में आती है, इसका मतलब जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस है। ठीक है जी, चलिए इसको हम फिर स्टार्ट करते हैं। ये जंक्शन क्या है आपका, रिवर्स है, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर एक ऐसी मोड में है कि ना तो वो मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, ना वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मोड्स ऑफ ऑपरेशन का एक छोटा सा जिक्र करता चलूँ कि ये किस वक्त किस में है, एक्टिव मोड में। ट्रांजिस्टर के तीन मोड है, जैसे डायोड के दो मोड है ना, आइदर फॉरवर्ड बाइस तो करंट कंडक्ट कर रहा है, आइदर रिवर्स बाइस, इसका मतलब क्या है, करंट कंडक्ट नहीं कर रहा, थियोरेटिकली नहीं कर रहा, आइडियली नहीं कर रहा, लीकेज की बात नहीं कर रहा। इस तरह ट्रांजिस्टर के तीन मोड्स आ जाते हैं, या तो करंट वो फ्लो नहीं कर रहा, या तो करंट वो फ्लो मैक्सिमम कर रहा है, जीरो है या मैक्सिमम है। ठीक है, और एक तीसरी मोड वो है कि करंट फ्लो जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो कि आईसी की है, कलेक्टर करंट है, या तो जीरो है, ये कलेक्टर करंट उस ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम है। अगर किसी ट्रांजिस्टर का 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर आईसी पे चल रहा है अभी, इसका मतलब मैक्सिमम पे। अगर वो 10 एम्पेयर आईसी पे नहीं चल रहा, तो चल रहा है 8 एम्पेयर पे, 9 एम्पेयर पे, 3 एम्पेयर पे, 4 एम्पेयर पे, यानी जीरो से ऊपर है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर फर्स्ट है 10 है उसकी, इसके बीच में तो क्या हो गया, वो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में। अभी तक आप इसको ध्यान में रखें कि ये ट्रांजिस्टर किसमें है, एक्टिव मोड में। किसके अंदर है, एक्टिव मोड में। तो ट्रांजिस्टर की तीन मोड होती है, जिसका अभी वैसे ही हमने रफली जिक्र किया। कट ऑफ, जिसके अंदर बेस इमिटर जंक्शन भी रिवर्स है। एक्टिव मोड, जिसमें बेस इमिटर जंक्शन और बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड है, लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो क्या है, रिवर्स है। फिर तीसरा आता है आपका सैचुरेशन मोड, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन मोड हो गए। कट ऑफ मोड जिसमें आईसी जीरो है, आइडियली आईसी जीरो। एक है आपका सैचुरेशन मोड जिसमें आईसी मैक्स है, और एक है एक्टिव मोड, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के वैल्यू करंट फ्लो कर रही है। तो अभी तक अगर मैं आपको कहूँ तो ये मुझे किसमें लग रहा है, एक्टिव मोड में लग रहा है। अब आप उस बुक को पढ़िएगा सेड्रस में को, और मुझे बताइएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने से हल करना है। इसको मैं स्टॉप करूँ, ठीक है जी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मैं सर्विस बोलेंगे बहुत सारे टन्स ऑफ मीटर लगे हैं मुझे, खत्म कर रहा हूँ।
ठीक है जी, अभी कुछ चल रहा है, हो गया। ठीक ठीक है जी, हमने यहाँ कुछ वैल्यूज की, सिर्फ ये हमारे पास 18.2 माइक्रो एम्पियर नहीं हो सका। अच्छा जी, इन दिस सर्किट शोन इन फिगर दिस मेजरमेंट इंडिकेट दैट वीबी टू बी 1 वोल्ट एंड वीई टू बी 1.7 वोल्ट। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो वी ऊपर आया हुआ है। वॉट आर अल्फा एंड बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर, वॉट वोल्टेज वीसी डू यू एक्सपेक्ट एट कलेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, ये उसके मुकाबले में शायद थोड़ा सा आसान है। ठीक है जी, अब ये क्या आपके पास वीसी, हमें नहीं पता, लेकिन हम अगर आईसी पर चल जाए तो हम किसी में कोई चीज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, आईसी कैसे निकलेगा, हमें वीसी नहीं पता तो हम इसके रेजिस्टेंस के, वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता, वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता तो हम यहाँ से करंट भी नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, इसका मतलब है कि आपको फिर एक बड़ा लंबा चक्कर चला के साइकिल निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो स्टेप्स काउंट होते हैं जब आप मिड टर्म देंगे। और जब मैं आपसे अगर फर्स्ट कर यही सवाल, ये ऐसा ही कोई सवाल पूछूं, तो नंबर्स जो आपके पास आएंगे वो स्टेप्स के आएंगे। होता है कैलकुलेशन में आप रिजल्ट आउट ऊपर नीचे कर दे कुछ या वैल्यू गलत लिख दे, लेकिन जो स्टेप्स में देखूंगा कि आपने चीजों तक पहुंचे कैसे, किन प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को और किन अजम्पशंस की बुनियाद पे आप आगे चलते गए ये रिजल्ट लेके आए। ठीक है जी, अभी पीएनपी ट्रांसफर है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बीसी 557, 547 अगर एमपी है तो बीसी 557 इसका पीएनपी है, ये मुझे कुछ कुछ याद है। बीसी 55 817 51। अच्छा, बीसी 557 नहीं है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं। सी 2SC 1815 है तो 2SA 1015। 2SA की जीरो नहीं है, 2SC की है, 2SA की नहीं। अच्छा, BD 140, 136 भी नहीं है, 138 भी नहीं है, 140 भी, अच्छा सॉरी, हम PNP में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं भाई। BC 557। ओके, ठीक है जी, ये है अंदर का, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसको पहले इस शक्ल में लिया जिसमें हमारी बुक में दिया। ठीक है जी, 5K, 5K, 10K, 100K, तीन लिस्टें। तो 5 से कर देंगे, इससे 5 से कर देंगे, इससे 100 के। ठीक है जी, सोर्सेस, पावर सोर्सेस, डीसी ग्राउंड, एक यहाँ जरूरत पड़ सकती है, एक यहाँ जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, डीसी पावर तीन चाहिए, एक 1 वोल्ट के लिए और दो चाहिए मुझे ये सप्लाई करने के लिए। अब देखिए +10 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, सप्लाई वैसे ही बनेगी। तो मैंने रोटेट कर दिया।
ठीक है जी, 5 पे 5 पे, और क्या रह गया इस पे, 100 के, और वीबी, वीबी है अज्यूम कर लेते हैं 1, अज्यूम करके वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ग्राउंड आ गया, ये आ गया 100 के का। अब मुझे क्या नापना है, वीसी चाहिए, वीई चाहिए, एंड फिर अल्फा बीटा तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है जी, वीसी चाहिए तो मुझे इसको वोल्टेज एट कलेक्टर। ठीक है जी, यहाँ माइनस आने चाहिए, ये माइनस आ रहा है, और साथ साथ क्या है, ये आ गया वीई। आई बी की वैल्यू है कहीं given? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ है 1 वोल्ट। ठीक है जी, अब ये क्या है, पी एन पी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये है 1 वोल्ट, और ये है आपका 10 वोल्ट, तो पी एन, यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये पी और एन, इसका मतलब ये जंक्शन तो फॉरवर्ड है, लेकिन ये आउटपुट पे आपको बता रहा है 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। क्यों? ठीक है जी, क्यों बता रहा है ये 10 वोल्ट, एनी लॉजिकल रीजन? यहाँ पे क्या आएगा भाई, माइनस वॉट आर अल्फा एंड बीटा, एंड वॉट वी सी माइनस 7.51.75 आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। 5 के है, 5 के है, 100 के। प्लस गया है एमीटर के ऊपर, माइनस गया है कलेक्टर के ऊपर। ठीक है जी, हाँ जी, क्या जवाब होगा ये तो ऐसे भी फॉलो नहीं हुआ, मतलब हमारे काम करने में हमारे कॉन्सेप्ट में गलती है। कैसे सही होगा ये, एनी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो मैं अब इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। करेक्शन एंड रीजन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, करेक्शन एंड रीजन रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों?
ठीक है जी, फाइल सेव एज डी। ठीक है जी, चलेगी। अब इसको ही मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ। ये है हमारे पास जनाब 511 है, और सर्किट है हमारा ये लेक्चर 23 का डी की रीजन आपने बतानी है, और इसको करेक्ट भी करना है। ठीक है जी, चले। यहाँ तक हम इस बुक पे आ गए, अब जरा आगे चलते हैं फ्लॉइड के ऊपर। तो समझ आ गया, ग्राफ प्लॉटिंग का ये आप देख लीजिएगा, इतना काम करने का ये तो कर ही सकते हैं। अच्छा जी, क्या करें, एग्जाम्पल 4-4 डिटरमाइन वेदर और नॉट ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, अज्यूम VCE इज 0.2। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर की 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है जी, अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि नोट कर दूं, क्योंकि आज मैंने अभी हैंड राइटिंग के लिए चीज नहीं रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो नोट पैड पे हम खोल लेते हैं इसे। ठीक है जी, BJT मोड्स ऑफ, BJT के मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी, तो पहला क्या है, कट ऑफ। IC इज इक्वल टू 0M एंड, एंड लॉजिक, यानी कि ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। एंड ये 0 है भाई, ब्रैकेट नहीं है। एंड की लॉजिक लगाई। IC 0 है, एंड IB इज इक्वल टू 0M एंड BE जंक्शन इज, ठीक है जी, कट ऑफ है जिसमें आपका IC भी 0 है आइडियली, IB भी आइडियली 0 है, और जंक्शन जो है चूंकि आपका रिवर्स बाइस है इसलिए दोनों चीजें 0 है। ठीक है जी, चलेंगे 2 पे आ जाए। सैचुरेशन, IC इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर को डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, ठीक है जी, एंड बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है जी, बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और ये भी हो सकता है। आइस IB भी मैक्सिमम है, तो IB मैक्सिमम होगा तभी तो IC मैक्सिमम होगा, डिपेंड ऑन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, अब आ जाए 3 के ऊपर। एक्टिव, एक्टिव मोड में क्या होगा, IC इज
IC is greater than 0, but IC is less than I max। ठीक है जी, मतलब 0 से ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से कम है। एंड BE जंक्शन इज फॉरवर्ड बाय। बाकी चीजें हम देख लेंगे इसके अंदर के मजीद और क्या आ सकता है स्टार स्टार। अगला टॉपिक हमारा खैर यही होगा। मैं चाह रहा था कि दफा पहले हम रिवीजन कर लेते, फिर हम उसके बाद आगे चलते। तो डाटा शीट से यहाँ चले जाते हैं, लेक्चर 23। ठीक है जी, तो समझ में आई कुछ कुछ। बीजेटी के कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन है? 3 मोड्स हैं। कट ऑफ जिसमें आईसी 0 है और आईबीबी 0 है। एक है सैचुरेशन जिसमें आईसी मैक्स है, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, ये मैं अभी चीज को क्लियर और कर दूंगा। ये मैक्स को मैं स्टार लगाया था। मैक्स का मतलब नहीं कि मैक्स वो हो ही होगा। ठीक है। हाँ, असल चीज ये बी जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है जी। पहली चीज क्या है, ट्रांजिस्टर का आईसी 0 है, आईडी भी 0 होगा और बेस मेटल जंक्शन भी रिवर्स बाइस होगा। सैचुरेशन में क्या होगा, आईसी मैक्स तक जा सकता है। क्यों? आईबी मैक्स है और सीबी जंक्शन जो है, बीई जंक्शन जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है जी, मतलब आपने नल का पूरा खोल दिया, अब पीछे से पानी जितना आ रहा है वो खुलता जाएगा, कम ही आएगा। लेकिन अगर आप नल का फुल भी खोल दिया तो ज्यादा पानी आ सकता है क्योंकि पीछे से पानी नहीं। ठीक है जी। एक्टिव क्या है? एक्टिव वो रीजन है कि टैप जो है वो मैक्सिमम भी नहीं खुला हुआ और बंद भी नहीं है, बीच का कोई जगह है। अगर फर्स्ट करें ट्रांजिस्टर की बात करें, आईसी फर्स्ट करें मैक्स है 10 एम्पियर। ठीक है जी, 10 एम्पियर। ड्रॉ हो रहा है 6 एम्पियर। 10 एम्पियर तक जा सकता है, लेकिन चूंकि बाइसिंग उसकी, अगर आईबी जो है वो 1 एम्पियर है, 0.5 रखी, इसका मतलब है कि आईसी भी आधा होगा। ये एक अंदाजा लगा लो। क्योंकि ट्रांजिस्टर पूरा बाइस नहीं है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जा सकता। सैचुरेशन में क्या होता है, वो इतना बाइस हो सकता है, हुआ होता है कि वो सैचुरेशन जा सकता है अगर आप उससे लेना चाहें। लेकिन अगर पीछे से करंट नहीं है तो वो आगे नहीं देगा। क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, पीछे करंट कितना भी हो, जितनी बाइसिंग है वो उतना चलेगा। और इस वक्त जो मोड होगी वो 0 और मैक्स के बीच की होगी, वो कहलाएगी आपकी एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड। ठीक है जी। पॉइंट कुछ कुछ मैंने यहाँ पे बता दिए। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ट्रांजिस्टर इन दिस सैचुरेशन, अज्यूम वी सी सैचुरेशन है पॉइंट वी सी सेट 0.2। अगर यहाँ पे मैं वी सी ई को मेजर करता हूँ और वो निकलते हैं आपके 0.2 वोल्ट, इसका मतलब ट्रांजिस्टर किसमें है, सैचुरेशन। ये किन्होंने सिनेरियो दिया, ये एक सिनेरियो दिया। सिनेरियो में क्या कहा है कि अगर अगर मैंने पूरा सर्किट चलाया और मैं यहाँ पे मीटर लगाता हूँ और 0.2 वोल्ट आते उस मीटर के साथ साथ सैचुरेशन पे, जबकि इसको करना कैसे, इसको नीचे इन्होंने डिफाइन किया है कि आपने सब चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर वो वैल्यू निकली, इसमें ट्रांसफर किसमें, सैचुरेशन में। अब यहाँ कहीं आ रहा है वीसी, this shows that the specified beta DC, this base current is capable of producing an IC greater than I set, therefore transistor is saturated। मतलब जो वैल्यू दी हुई है बेस के फर्स्ट वो कह रहा है भाई 10 मिली एम्पियर आप दे तो ये सैचुरेशन चले जाएगा। अब वो 10 से पहले ही वो 12 दे रहा है। 10 तो कहा मैक्सिमम 10 दे देंगे तो उसका मैक्सिमम पैसेज खुल जाएगा। ठीक है जी, 10 देंगे तो मैक्सिमम खुल जाएगा। अब आप दे 12 रहे हैं तो क्या हुआ, वो इसका मतलब पैसेज खुला हुआ है और ट्रांजिस्टर किसके अंदर है, सैचुरेशन के अंदर है। therefore transistor is saturated and the collector current value is 11.5 milliampere is never reached if further increase IV the collector current remains at the saturation of value 9.8 milliampere। मतलब ये है कि हम अगले सेशन के अंदर
हम इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये वाला नहीं है। ठीक है, 3 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ला के देखेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग जरूर पढ़ लिया करें, ये रीजनिंग जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि थोड़ी चीजों को हल्का फुल्का करके रिवाइज करें। अगले सेशन में ये ट्रांसफर पर नहीं जाएंगे, अगले वाले के अंदर हम एक रिवीजन सेशन करेंगे, जिसमें हमने जो कुछ अब तक पढ़ा है उसको अगर हम रिवाइज कर लें। ठीक है जी, स्क्रीन शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ। आपको जो क्लास का टास्क दिया गया है, वो मैं इस लेक्चर की जो वीक और डेट होगा उस वीक के अंदर मैं ये चीजें लिख दूंगा। आपको ये करना है, जो सबमिट कराएगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी सबमिटर। ठीक है, जो सबमिट करेगा उसे उसका फायदा मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए जी, इसको यही सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। लेक्चर नंबर 25 जो कि हमारा रिवीजन सेशन होगा, उसमें हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, थैंक यू।